चलिए अब बात करते हैं अगले दो समास के भेदों की, क्रमधारय और द्विगु समास। तो इनमें जो क्रमधारय समास है, जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा हम ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, उसे क्या कहते हैं? क्रमधारय समास। कहने का अर्थ इसमें पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो विशेषण विशेष्य का संबंध जिस समास में होता है उसे कहा जाता है कर्मधारय समास। जैसे कुछ उदाहरण है इसके, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, तो इसमें अंबर की विशेषता बताई गई है कि वो पीत है। ऐसे ही नील गगन, नीला है जो गगन। महाराज, महान है जो राजा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। सत्संग, सत है जो संग। इसी प्रकार नीलांबर, नीला है जो अंबर। नीलकमल, नीला है जो कमल। महाजन, महान है जो जन। सत्कर्म, सत है जो कर्म। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। कमल नयन, कमल जैसे नयन। घनश्याम, घन के समान श्याम। कर कमल, कमल के समान कर। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। ऐसे ही मुख चंद्र, चंद्र जैसे मुख। मृगलोचन, मृग जैसे लोचन। चरण कमल, कमल रूपी चरण। तो इस प्रकार ये जो है अनेक उदाहरण हैं ऐसे ही क्रमधारय समास की। अब बात करते हैं इसका अंतिम भेद जो है समास का, द्विगु समास। देखिए द्विगु समास क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। द्विगु समास वह समास है जिसमें प्रथम पद अर्थात पहला पद जो है वो संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात एक तरीके से इसमें पहला पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कुछ उदाहरण हैं, एक पदी अर्थात एक पद वाला। द्विघात, दो घातों का समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। इसमें समाहार या समूह शब्द जोड़ना बहुत आवश्यक है समास विग्रह करते हुए। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समाहार। अष्टधातु, आठ धातुओं का समाहार। दोपहर, दो पहरों का समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। त्रिकोण, तीन कोणों का समाहार। पंचभुज, पांच भुजाओं का समाहार। पंजाब, पांच आबों का समूह। सप्तपदी, सात पदों का समाहार। नवरस, नव रसों का समाहार। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। अष्टभुज, आठ भुजाओं का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। चौमासा, चार महीनों का समूह। षटरस, छह रसों का समूह। नवरंग, नौ रंगों का समाहार। पचरंगा, पांच रंगों का समूह। पंजाब, पांच आब या नदियों का समूह। तो इस प्रकार ये जो है कुछ उदाहरण थे द्विगु समास की। तो ये कुल मिलाकर समास के 6 मुख्य भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं इसकी, जिनकी परिभाषा और उदाहरण मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि इनमें कुछ ऐसे समस्त पद भी होते हैं कि आप पर निर्भर करता है कि आप उनका समास विग्रह किस प्रकार करते हैं।
एक ही शब्द कई बार एक के बजाय समास के कई भेदों में आ सकता है, दो या दो से अधिक भेदों में भी आ जाता है। तो इसका हमें समास विग्रह करते हुए ध्यान रखना होता है। धन्यवाद।